ये देखिए, अभी हमारे भाई ने अभी कश्मीर पर 370 पर 35A की बात करी। मैं सवाल और जवाब दोनों ही एक साथ करता हूँ। देखिए, हमारे देश की जो सरकार है इसने 35A हटाया 370 से, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन उस बढ़िया काम को कि हुए हुए कितना टाइम हो गया, 6 साल हो गए ना। 6 सालों में क्या 1 इंच ज़मीन किसी भारतीय ने वहाँ खरीदी है? क्या उसको अधिकार मिला है वहाँ 1 इंच ज़मीन खरीदने का? ये सिर्फ देश की जनता को बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन सिर्फ इन्होंने संसद में ये काम कर दिया है, लेकिन कागजों पे, ज़मीनी हकीकत पे अभी तक कश्मीर में कुछ नहीं हुआ है ऐसा। सनातन पद्धति में हम चाहते हैं कि सब जाति बराबर हो जाएं। क्या इस्लाम धर्म में ये सियाओं को हक देंगे, अहमदिया को हक देंगे, पसमंदा मुसलमान को हक देंगे? ये नहीं हक देंगे। ये उनको हलाली करेंगे, उनको मारेंगे। अधिकार छीन लिया पसमानदा। इनके अधिकार क्या है मैं बताता हूँ। ये पसमंदा मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं छीना गया। मुसलमान में शरिया कानून था वो छीन लिया गया। वो क्यों छीन लिया गया? सुन लीजिए, इनके पास आंकड़े नहीं है, ये भटका ये रहे। आप जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, आपको सही आंकड़े मिल जाएंगे। इनका काम बरगलाने का है। सुन लीजिए, अब मैं कड़वा सत्य बोलूंगा, सुनिए मैडम सुनिएगा। ये सुन नहीं पाएंगे, ये भाग जाएंगे। मोहम्मद के बेटे को किसने मारा? मुसलमान ने। दामाद को किसने मारा? मुसलमान ने। उनके नवासे को किसने मारा? मुसलमान ने। राजा ताहिर को किसने मारा? मुसलमान ने। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाई? मुसलमान ने। सिया को मारने वाले कौन है? मुसलमान। 97 देश में आतंक फैलाने वाले कौन है? मुसलमान। इस्लामिक ये मोहब्बत की दुकान के नाम पे मोहब्बत का फूल बिखर रहे हैं ना, ये इन्हीं के लोग मेवात पे जाके इन्होंने आग लगाई है। AK-47 लेकर लोगों को मारा है, वहाँ औरतों का बलात्कार किया है। ये मीठा पान, मुंह में मीठा पान और बनेंगे इस्लाम। ये देखिए, अभी हमारे भाई ने अभी कश्मीर पर 370 पर 35A की बात करी। मैं सवाल और जवाब दोनों ही एक साथ करता हूँ। देखिए, हमारे देश की जो सरकार है इसने 35A हटाया 370 से, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन उस बढ़िया काम को कि हुए हुए कितना टाइम हो गया? 6 साल हो गए ना। 6 सालों में क्या 1 इंच ज़मीन किसी भारतीय ने वहाँ खरीदी है? क्या उसको अधिकार मिला है वहाँ 1 इंच ज़मीन खरीदने का? पहला। फिर दूसरी बात, देखिए, जहाँ तक कश्मीर की बात है, जो हमारे भाई बार बार रिपीट कर रहे हैं, बड़ा चीज़ में ठोक कर, हाँ नहीं 3500 तो वहाँ ख़त्म हो गया कि भाई आज तक 1 इंच ज़मीन किसी को नहीं मिली है, तो 35A इसका मतलब जो अभी कागजों में पूरा नहीं है। ये सिर्फ देश की जनता को बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन सिर्फ इन्होंने संसद में ये काम कर दिया है, लेकिन कागजों पे, ज़मीनी हकीकत पे अभी तक कश्मीर में कुछ नहीं हुआ है ऐसा। ठीक। फिर दूसरी बात, जैसे कि हमारे भाई बता रहे हैं कि यहाँ बहन बेटियों को मारा जा रहा है, ये करा जा रहा है, वो कर। देखिए, ये तो पूरे देश में हो रहा है और ये इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। हमारे वो भाई शर्मिंदा हों या ना हो जो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हम शर्मिंदा हैं क्योंकि वो मेरे देश की बहन बेटी। सर तो कह रहे हैं जातियाँ भी खत्म हो जानी चाहिए और आरक्षण भी। अब आपका सवाल बताइए। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो अच्छी बात है उसे बाद में कह रहे हैं, और जो पहले होना चाहिए उसे बाद में कह रहे हैं। ये पहले क्या? देखिए, सनातन पद्धति में हम चाहते हैं कि सब जाति बराबर हो जाएं। क्या इस्लाम धर्म में ये सियाओं को हक देंगे, अहमदिया को हक देंगे, पसमंदा मुसलमान को हक देंगे? ये नहीं हक देंगे। ये उनको हलाली करेंगे, उनको मारेंगे। ये करते आ रहे हैं। जवाब दीजिए। मेरे भाई ने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है, क्योंकि आज तो हर धर्म में, हाँ बिल्कुल, हर धर्म में जातियाँ हैं, और मैं इसी जाति से जन्मा हुआ हूँ जिसे लोग पसमानदा कहते हैं। जो आज प्रधानमंत्री मुसलमान तो बड़े पसंद है मोदी जी को। साहब, उसी मोहब्बत की वजह से तो हम आज आए हैं। उसी पसमानदा समाज का 10 अगस्त 1950 को अधिकार छीन लिया गया था। कौन सा अधिकार छीन लिया? SC ST का। अच्छा। जी हाँ, ये बहुत बुरी दुखद का मामला है। समझ लीजिए, इनके मीठेपन में नहीं आना, इनके झांसे में नहीं आना बिल्कुल भी। 70 साल कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया है। अब इस बात पे जवाब दीजिए, इनसे पूछिए, वक्फ बोर्ड का नाम सुना है इन्होंने? किसने हक दिया कांग्रेस को उनको ये अधिकार देने का कि ये जमीन मेरी है, वो जमीन मेरी है? जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में कि उसने जहाँ पे अपना डंडा गाड़ दिया, जमीन मेरी है। अभी उन्होंने एक गाँव के बारे में पूरा बोलते हैं गाँव हमारा है, तो उसके बारे में क्या बताइए? वक्फ बोर्ड की जमीन। देखिए, अभी मेरे भाई को शायद वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रतिक्रिया है। वक्फ बोर्ड को जो अधिकार मिला है वो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। जी हाँ। अच्छा। और दूसरी बात, देखिए, वक्फ बोर्ड की जमीन किसी का कब्जा नहीं है। यहाँ इन्हें संविधान चाहिए, यहाँ पे इनको संविधान चाहिए, जहाँ पे शरिया की, जहाँ 3 तलाक की बारी आ रही है, शरिया चाहिए। सुन लीजिए, आपको ये 2 फेस वाले हैं, ये 2 फेस वाले लोग हैं। ये पल में कुछ, जहाँ इनको अपने, अगर किसी मुसलमान ने कोई कत्ल कर दिया तो वहाँ पे शरिया कानून नहीं लेके आएंगे। ये वहाँ पे तो ये कहेंगे हमें संविधान के हिसाब से चलो, उसे बरी कर दो। ये अगर चोरी वगैरह हो जाती है तो उसमें तो कहते
कहते हैं कि हम संविधान के हिसाब से सजा लेंगे, और अगर अपने मतलब तीन तलाक हो गया या महिलाओं के साथ मुद्दा आया, उसमें कहा जाता है कि हम शरिया के हिसाब से चलेंगे। ऐसा क्यों? बिल्कुल एकदम, मैंने पहले बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं और 3 तलाक को मैंने बिल्कुल सही माना है कि उसे अगर बैन किया गया है हाँ तो बहुत अच्छा किया गया है, लेकिन एक जगह गलत भी है और एक जगह सही भी है। गलत कहाँ है? गलत तो वहाँ है जो पहले 3 तलाक होता था। कहाँ पे होता था कि एक भी औरत 10 साल एक आदमी के साथ रही, 4 बच्चे भी हुए, समझे नहीं, वो निकम्मा नाकारा, समझे नहीं, जो दारू पीता था, जुआ खेलता था, समझे नहीं, उसको कमा करके उल्टा बेचारी वो औरत खिलाती थी। और वो आया शराब पी करके आकर के उसे जब खाना नहीं मिला तो उसने उसे पीटना शुरू कर दिया और उसे तलाक दे दिया। बिल्कुल सही हुआ, एक मिनट रुक जाइए, बिल्कुल एकदम सही हुआ, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए मैं गलत को गलत कहता हूँ और सही को सही कहता हूँ। आपने तो सही बताया, गलत क्या? हाँ, अब दूसरी जगह आ जाइए, वहाँ गलत हुआ जहाँ एक शौहर अपनी बीवी से इतना प्रताड़ित हो रहा है, इतना प्रताड़ित हो रहा है, क्यों? वहाँ अगर वो मामला बनता है तो वहाँ कम से कम उसकी जांच होनी चाहिए। और उसकी जब हमने इस बात को रखा, हमने मांग की, तो प्रधानमंत्री जी ने उसको माना। वो 3 साल की जो डायरेक्ट जो के बिना बेल के 3 साल सज़ा होगी, वो उसको मान करके प्रधानमंत्री जी ने उस पर वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। वो गलत था तो उसको गलत को उन्होंने गलत माना है, लेकिन हमारी जनता यार पता नहीं क्यों नहीं समझती बात को। ये तो गलत बता ही नहीं रहे। से है, क्या ये मदरसों को कंडेम करते हैं? मदरसों को बंद होना चाहिए, क्या इस बात का समर्थन करते हैं? होना चाहिए, ना मठ बंद होने चाहिए, ना मदरसे बंद होने चाहिए। मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात करूँगा, निष्पक्ष बात करूँगा, निष्पक्ष बात करूँगा। आराम से बैठ जाइए, आराम से। देखिए ना मदरसे बंद होने चाहिए और ना ही मठ बंद होने चाहिए, क्योंकि देखिए अपनी अपनी आस्था से, क्योंकि वहाँ से सीख करके आते आस्था हैं। के लिए अगर फंडिंग एक जगह हो रही है तो दूसरी जगह भी तो होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ सवाल आता है फंडिंग का। जब आपने सवाल किया तो वो भी मैं बताऊंगा। अगर मदरसों के लिए फंडिंग हो रही है तो मठों के लिए भी फंडिंग हो रही है, वो कहाँ से आ रहा है? मठों की जो फंडिंग हो रही है वो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में जा रही है। पूरे मंदिर जो है वो टैक्स देते हैं। किसी मदरसे से किसी मस्जिद से कोई फंडिंग गवर्नमेंट को नहीं हो रही। पहली बात सुन लीजिए, मैंने बड़े संयम से सुना, सुन लीजिए, आतंक मत बचाइए। उसके बाद मदरसे के अंदर जब भी आप छापा मारोगे, आपको वहाँ अवैधानिक वहाँ शस्त्र मिलेंगे, अस्त्र मिलेंगे। और कितने मदरसों से जूनियर वो इंजीनियर निकले, कितने डॉक्टर निकले, कितने ऐसे लोग निकले जिन्होंने इस देश के डेवलपमेंट के लिए काम किया। उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं पता, उनको प्रेसिडेंट नहीं पता, उनको कोई ज्ञान नहीं है। तो मदरसों को रखने की आवश्यकता क्या है? तुम वहाँ वंदे मातरम नहीं बोलोगे, तुम वहाँ झंडा ही नहीं फहराओगे, तुम भारत माता की जय नहीं बोलोगे, तो मदरसे को बंद होना ही चाहिए। नहीं करेंगे, संविधान जो कहेगा उससे करेंगे। किसी एक पर्सन के या एक तबके के कहने से हम नहीं करेंगे। जो संवैधानिक तरीका है उस पर हमें फॉलो करते हैं और करते रहेंगे। संवैधानिक तरीके से करेंगे सर। देखिए रही बात संविधान की, बात सही है, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन संविधान का आधार बना के एक पंथ के लोगों को आप कत्ल करो, एक पंथ के लोगों का अधिकार छीन लो, ये गलत है। सरकारें बनाती हैं ना सर ये अधिकार इस देश में संसाधनों का पे किसका है? वो मुसलमानों का है। लेकिन इस देश में पारसी भी रहते हैं, उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, सिख ने कभी कुछ नहीं मांगा। आज देखिए वो टॉप पे पहुंचे हुए हैं, हिंदू से भी टॉप पे पहुंचे हुए हैं, पारसी भी पहुंचे हुए हैं, सिख भी पहुंचे हुए हैं। इनको तो शुरू से दे रहे थे, जब आजाद हुए उसके बाद से सारे संसाधन को मिल रहे थे, क्यों नहीं कर पाई है? क्यों पंचर की दुकान खोल के बैठे हुए हैं? क्या नाई की दुकान खोल के बैठे हुए हैं? कोई डेवलपमेंट नहीं करा। मुसलमानों में सिर्फ मैं दो ही नाम लूंगा, अब्दुल कलाम और ये केरला के जो गवर्नर क्या नाम है उनका, आरिफ मोहम्मद खान। इनके अलावा तीसरा नाम मुझे बताइए, कोई ऐसा नाम नहीं है जिसने इस देश में तरक्की के लिए सपोर्ट किया हो। तो मदरसों से सिर्फ आतंकवाद निकलता है। बड़े बड़े नाम भूल गए, बड़ा इल्जाम लगाया सर आपने। बिल्कुल, क्योंकि सुन तो लीजिए, ये नाम ही कौन से नाम? अरे मिसाइल मैन का नाम भूल गए, मदरसे से पढ़ के आए थे। कलाम का नाम बोला तो है। कलाम था, ये मतलब मदरसे बंद कराएंगे, कलाम जो और आएंगे जो हिंदुस्तान। आरिफ मोहम्मद खान पता कौन है? आरिफ मोहम्मद खान वो है जिसके साथ हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं जो भाई भाई के होते हैं, वो हमारे घर के रिश्ते में आते हैं, समझिए ना। दोस्ती उनके साथ पिछले 70 सालों से उनके परिवार के साथ में। आरिफ मोहम्मद खान, और ये सोचते हैं मुसलमान के अगेंस्ट हूँ, जाके देख लीजिए, मेरा गाँव नरसेना ही है, नरसेना कमालपुर से हूँ, वो भी वहीं से ही है। और उनके साथ ऐसी हमारे जितने हिंदू नहीं आते थे उतने मुसलमान आते थे, तो ये क्या समझाएंगे हिंदू मुसलमान हमें? अरे साहब देखिए, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा देश हमारा समझदार है, पूरा देश समझदार है। कुछ कभी कभी थोड़ी थोड़ी दोनों ही तरफ के कट्टरपंथियों को मैं ऐलान कर रहा हूँ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। दोनों ही तरफ, चाहे वो कोई भी हो। और फिर दूसरी बात, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रेम, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े प्रेम की बात करी पसमानदा मुसलमानों की, बात तो कही है, समझे नहीं। फिर इन्होंने जो मुद्दा हमारा चल रहा है 341 पर जो पैरा 3 है, उस पर जो है 3 सदस्य कमेटी बना करके
एक आयोग गठित कर करके, समझे, उसमें 2 साल का टाइम क्यों ले लिया? जब इतनी मोहब्बत पसमानदा से है, अति पिछड़ों से, दलितों से इतनी मोहब्बत है, ये दबे कुचले मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है, तो आपने 2 साल का वक्त क्यों लिया? अच्छा, नेता कितने हैं पसमानदा मुसलमान? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हम नहीं मानते किसी को नेता। हमारे देश की जनता खुद अपने मुद्दों को आगे लेकर के चल रही है। ये पसमानदा अगर आज फेमस हुआ है, वो बेशक जो मोदी जी के जुबान पे आने से हुआ है, लेकिन इसके पीछे कम से कम 50 साल की मेहनत है।